फ्रेंड्स, नमस्कार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उम्मीद करती हूँ आप अपने परिवार में सुख शांति और समृद्धि से रह रहे होंगे और आपके परिवारजन भी सुख शांति और समृद्धि से रह रहे होंगे। आपने अपनी सोच को पॉजिटिव रखा होगा और आपकी फैमिली ने भी अपनी सोच को पॉजिटिव रखा होगा। हमें लाइफ में अपनी सोच को पॉजिटिव ही रखना चाहिए, तभी हम आगे सर्वाइव कर सकते हैं। और मैं आपका थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपने कमेंट्स भी दे रहे हैं। आप अपने कमेंट्स ऐसे ही देते रहिए और मुझे मोटिवेट करते रहिए। ये एक जनरल रीडिंग है, जिससे जितनी रेनोवेट हो उतनी ले लीजिए, बाकी की छोड़ दीजिए। तो व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है, अब उन्हें डर है कि आप बहुत दूर चले गए हैं। खामोशी की भरी का भारी पछतावा है। तो आपके जो पार्टनर है, अब उनको डर है आपकी खामोशी से, कि उन्हें ये लगता है कि अब आप उनसे बहुत दूर चले गए हैं और उन्हें डर लग रहा है और इसी खामोशी से उनको पछतावा भी हो रहा है कि आगे क्या होगा। वो कहीं आपको बिल्कुल पूरी तरह से खो तो नहीं चुके हैं, अब उनको इस चीज़ का पछतावा हो रहा है अपनी ईगो की वजह से। तो हम देखते हैं कि डिवाइन से हम प्रार्थना करते हैं कि कार्ड्स के थ्रू हमें बताएं कि आगे क्या होने वाला है और उन्हें किस चीज़ का पछतावा है और इस रिश्ते का आगे क्या होगा। कार्ड्स के थ्रू अपनी गाइडेंस और अपनी ब्लेसिंग्स दें, ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। व्यूअर्स, हमारे कार्ड आ गए हैं। अब हम देखते हैं कि कार्ड्स हमें क्या बता रहे हैं। सबसे पहला कार्ड है द 5 ऑफ सॉर्ड्स और नेक्स्ट है 4 ऑफ वेंड्स। उससे नेक्स्ट है द फूल का और उससे नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप का। उससे नेक्स्ट है 5 एंड वेंड्स। नेक्स्ट है द स्ट्रेंथ का और उससे नेक्स्ट है 8 ऑफ वेंड्स और उससे नेक्स्ट है 2 ऑफ पेंटिकल्स। हमारा व्यूवर्स, हमारा सबसे पहला कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स का। ये एक लड़ाई के बारे में तो बता रहा है, पर लड़ाई किसी बारी से नहीं है, ये अंदर का द्वंद्व है जो आपका पार्टनर अपने अंदर ही चल रहा है। सॉरी, आपको कोई डिस्टर्बेंस आ रही हो तो। ये उनके अंदर द्वंद्व की लड़ाई बता रहा है, जो एक अंदर चल रहा है, जो उनको एक स्ट्रेस दे रहा है, क्योंकि अब उन्हें इस बात की टेंशन होनी शुरू हो गई है कि आप दोनों में दूरियां बहुत बढ़ गई हैं। जो खामोशी आपने इख्तियार की थी, जो खामोशी आपने रखी थी, अब वो जिसकी उन्होंने अपनी ईगो की वजह से यही समझा कि आप कभी ना कभी उन्हें खुद ही, जैसे आगे आते थे, आप उनके पास आएंगे और सॉरी बोलेंगे और अपने रिश्ते को कंटिन्यू कर लेंगे। पर इस बार ही आपने भी उस पैटर्न को तोड़ने की कोशिश की और आपने
खुद उनके पास नहीं गए। आपको ये लगा कि उनकी ईगो बहुत बढ़ गई है, क्योंकि आपने बहुत रिश्ते को संभालने की कोशिश की और उन हर चीज़ को लेट गो करने की कोशिश की, पर जैसे उन्हें इन सब चीज़ों की लड़ाई आदत ही पड़ चुकी थी कि वो ये समझते थे कि आप जैसे हमेशा अब गलती ना हो के भी अपनी गलती को मान के उनके पास आ जाते थे और अपनी गलती को मान कर रिश्तों को आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करते थे। इस बारी भी उन्होंने यही समझा कि इस बारी भी वही पैटर्न होगा, पर आपने इस बारी उस पैटर्न को बिल्कुल छोड़ दिया। आपने आपने एक खामोशी इख्तियार कर ली कि अब आगे ये नहीं चलेगा। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड खुशियों को बताता है। आपने उनके साथ बहुत सी खुशियाँ पहले देखी हैं और ये भी बताता है कि बहुत अच्छा रिलेशन आपका रहा है और वो अब अपनी गलतियों को समझने लग गए हैं और अपनी गलतियों को समझ रहे हैं और समझकर अपनी गलतियों को ख़त्म करना चाहते हैं और इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं और आपको बहुत खुशियाँ देना चाहते हैं। इसीलिए वो अब ये है द फूल का कार्ड और एक नई स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, एक नए रिश्ते नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं, पर वहीं पर अब अपने आप में एक द्वंद्व चल रहा है। वो अभी भी आपसे यही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आप उनके पास जाएंगे और अपनी गलती को मानेंगे और रिश्ते को कंटिन्यू करेंगे, पर बहुत सी ऐसी चीज़ें अब उनको यही समझ आने लग गई है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, हमेशा अपनी ईगो को ऊपर रखा। अब धीरे धीरे उनकी ईगो टूट रही है और उन्हें अपनी गलतियां रियलाइज़ हो रही हैं और अपनी लापरवाहियाँ और अपनी जो जो भी उन्होंने गलतियां की हैं और अब जो लापरवाहियाँ की हैं उनको सब अपनी समझ आ रही है, पर फिर भी वो आपसे एक नई बिगनिंग की, नई शुरुआत की कोशिश कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि अब आप देख रहे हैं कि क्वीन ऑफ कप, आपने अपनी एक बहुत बड़ी पोजीशन बना ली है। अब आप किसी चीज़ की परवाह नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं और आपने हर चीज़ आपने उस रिश्ते के बारे में सोचना बिल्कुल छोड़ दिया है। जो हो रहा है ठीक है, कंटिन्यू रहेगा ठीक है, नहीं रहेगा तो भी ठीक है। आपने अपना मन बना लिया है, क्योंकि हर बार झुक कर आपने देख लिया है कि आपको ये लग रहा है कि आप अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए झुक जाते हैं तो उनकी ईगो को आप बूस्ट कर रहे हैं। अब आप देखेंगे, अब वो आपके पार्टनर आपको बहुत स्टेबल पोजीशन में देख रहे हैं कि आपको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब आप अपने आप को अपनी तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया है। आपको किसी चीज़ की कोई अब परवाह नहीं करते हैं। अब आप अपने कैरियर की तरफ ध्यान दे रहे हैं, अपनी तरफ ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आप में इतने चेंजेस देख रहे हैं कि आपको बहुत अच्छी पोजीशन पे देख रहे हैं। नेक्स्ट है 5 ऑफ वैंड्स। बहुत सी उनके अंदर बहुत से द्वंद्व चल रहे हैं। अब उन्हें समझ आ रही है कि हर एक जो ज़िंदगी में अभी तक जितनी भी लड़ाइयाँ हुई वो उनकी ईगो की वजह से हुई और अब वो खुद में लड़ के अपनी ईगो को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ईगो को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें अब समझ आ रही है कि जो आपने अभी तक उनके सामने रूप था, अब एक बिल्कुल अलग रूप है। अब आप झुकने वालों में से नहीं हैं। अब आपने अपने लिए स्टैंड लेना सीख लिया है। अब आप बहुत आगे निकल चुके हैं। अब आप
किसी चीज़ को अपने दिल में नहीं रखते हैं। अब आपने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट है द स्ट्रेंथ का। वो आपकी स्ट्रेंथ को देख रहे हैं कि आप में कितनी स्ट्रेंथ है, जो उन्होंने कभी सोची ही नहीं थी कि आप में इतनी स्ट्रेंथ हो सकती है। वो आपको हमेशा वीक ही समझते रहे कि आपकी वीकनेस वो है, वो ये समझते थे। तो आप इस रिश्तों को कंटिन्यू करने के लिए उनके आगे झुकेंगे ही। पर आज वो अपनी आपकी स्ट्रेंथ भी देख रहे हो और अपनी स्ट्रेंथ भी देख रहे हैं। अब उनकी स्ट्रेंथ टूटती जा रही है। उनको ये नज़र आ रहा है कि अगर मैंने अपनी ईगो को आगे रखा तो ये रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। पर वो आपसे अब रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहते। वो अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर रहे हैं और वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं। नेक्स्ट है 8 ऑफ वैंड्स। अब उन्हें अपनी गलतियों का रियलाइज़ तो हो रहा है और बहुत जल्दी वो आपके साथ बात करना चाहते हैं और आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। ये बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि जब इंसान को अपनी गलतियां रियलाइज़ हो जाती हैं तो एक बारी वो इस चीज़ को भी आजमाना चाहते हैं, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं और अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं और आपको बहुत सी खुशियाँ देना चाहते हैं। लास्ट है कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स। अब आगे देखिए कि वो इस चीज़ को कब कंटिन्यू करते हैं आपके साथ और कितनी जल्दी इन चीज़ों को मानकर आपके पास आते हैं, क्योंकि अभी भी वो इस चीज़ में जगलिंग तो कर ही रहे हैं, अपनी ईगो में और अपने फीलिंग्स में। इन दोनों चीज़ों में उनकी जगलिंग तो चल ही रही है। तो देखें, आने वाले टाइम ही बताएगा कि कौन सी चीज़ आगे बढ़ती है, वो आपके पास कब तक आते हैं और आपको कब अपनी फीलिंग्स बताते हैं और आपके साथ बैठ के सारी बातों को सॉर्ट आउट करते हैं। तो ये जगलिंग तो चल रही है। अब देखो कितनी जल्दी आपके पास आ रहे हैं और क्या क्या प्रपोज़ल लेके आ रहे हैं। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी इस प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए और आपका प्यार आपको मिले, क्योंकि आप भी उनसे बहुत प्यार करते हैं और वो भी उनसे आपसे बहुत प्यार करते हैं। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से एक रिश्ता टूटना नहीं चाहिए और आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो आपसे और आपका रिश्ता बहुत अच्छे से निभे। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ। आज की यही रीडिंग थी और उन्हें डर तो है ही है अपने रिश्ते के लिए, जो आपने खामोशी इख्तियार की हुई है और पछतावा भी नज़र आ ही रहा है कि उनको कितना पछतावा है। अब वो देखते हैं कि वो कितना वक्त लेते हैं आपके पास आने के लिए। आएंगे वो ज़रूर, इतना समझ आ रही है, क्योंकि अब उन्हें अपनी गलतियों की पछतावा हो रहा है। तो ये थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद। थैंक यू। जय गुरु जी।